मैम आपसे सवाल है कि राहुल गांधी ने 150 तो कह दिया, और अगर जैसा कहा भी जा रहा है कि एक बार फिर वो यात्रा भी शुरू कर सकते हैं, तो अगर वो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरी तब माहौल कैसा होगा? जी निधि, देखिए, जैसा अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट ने भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में जो रिस्पांस रहा वो साउथ से भी ज्यादा बेहतर रिस्पांस था। देखिए, साउथ में उत्साह था बहुत लोगों के अंदर, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश की तो बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई थी। मतलब साउथ में अगर राहुल गांधी के साथ एक एक स्क्वायर फीट में 100 लोग चल रहे, 10 लोग चल रहे थे, तो वहां मध्य प्रदेश में आने के बाद 25 हो गए और अचानक बहुत लोगों को अविश्वसनीय तौर पे भारी भीड़ वहां नजर आने लगी। तो जैसे कर्नाटक में यात्रा का प्रभाव दिखाई दिया वैसे ही मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों में लगभग समान एक समान दिन वहां पे यात्रा घूमी, उस प्रदेशों में, दोनों में, कर्नाटक में भी और इसमें भी। और देखिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थितियां लगभग लगभग समान हैं। देखिए, दोनों राज्यों में ऑपरेशन लोटस करके सरकार गिरा दी गई कांग्रेस के हाथ से सरकार छीन ली गई। उसके बाद अब दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सशक्त स्थिति में थी, तब भी थी 2018 में या उससे पहले, और आज भी है। दोनों ही राज्यों में जैसा आपने बताया कि संसाधन से संपन्न है, दोनों ही राज्यों में संगठन अच्छा है, उपस्थिति है और लीडरशिप भी है। कि ऐसा नहीं है कि भाई लीडर कौन, जैसा आप अभी बता ही रहे हैं सब लोग कि भाई कमलनाथ अनडिस्प्यूटेड रहेंगे यहाँ पे लीडर। तो इसमें ये चीज तो समझने वाली बात है। अब जैसे मैं एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि वहां तो कर्नाटक में, सॉरी, मध्य प्रदेश में जो है 3 तरह की बीजेपी चल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक तो शिवराज की बीजेपी, एक महाराज की बीजेपी और एक नाराज बीजेपी है। तो वो बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म, बड़ा हंसी आई मुझे। तो बोले जो इतनी फैक्शन रेडर, इतना ज्यादा आपस में गुटबाजी चल रही है, तो उसमें डेफिनेटली जब आपके पास एंटी इनकम्बेंसी भी है, देखिए करीब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान की और भाजपा सरकार की, तो उसका असर दिखाई देगा। और कर्नाटक का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब जो कर्नाटक से जो हवा चली है वो डेफिनेटली वहां कर्नाटक से लगते हुए 5 राज्यों में तो चलेगी ही, उसमें डेफिनेटली मध्य प्रदेश के ऊपर असर आएगा। और देखिए, कर्नाटक के जो चुनाव आए हैं उससे जनता की सोच को झंझोड़ दिया है। जो हम लोग तंद्रा में बैठी थी आम जनता, हम लोग तो बात कर रहे थे लगातार, लेकिन तंद्रा से जगाया है कि कहाँ सोए पड़े हो तुम, कि, सोचो कि कर्नाटक की जनता ने कुछ करके दिखा दिया है, सिंहासन खाली करवा लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी यही ऐसा ही कुछ करने वाली है, जो कि राहुल गांधी को विश्वास देती है। अब देखिए, 150 आएंगी या कम आएंगी या ज्यादा आएंगी, ये तो अभी जैसे जैसे मोमेंटम बनेगा चुनाव का वैसे ही वैसे यहाँ पे पता चलेगा। अब जैसे बताया जा रहा है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 70 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है उनकी। अब पता नहीं कितनी सच है ये बात या कितनी झूठ है, लेकिन अगर 70 का आंकड़ा भी है तो इट मीन कम की तरफ है। ऐसा नहीं है कि भाई 150 या 200 आ रही है उनके आंकड़े में। तो वो उनका ही खुद का ही आकलन इतना कम है। तो डेफिनेटली कांग्रेस को तो ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, और देगी भी। और देखिए, और कांग्रेस ने जो कर्नाटक की जीत से एक इलेक्शन को जीतना सीख भी लिया है। आज देखिए, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, महाकाल में जो कॉरिडोर में जो मूर्तियां वहां पे गिरी हैं और खंडित हो गई हैं। तो कांग्रेस ने भी सीख लिया है कि किस तरीके से मोदी के ऊपर हमें हमलावर किस तरह से होना और किस तरीके से मजबूती से सुव्यवस्थित और सुविचारित स्ट्रेटजी से लड़ना होगा। और रही है मूर्तियों की बात, काफी बात हो रही है इसमें। मैं एक और बात बता दूं कि मूर्तियां ऐसे गिरा नहीं करती। आप ये देखिए, गोमटेश्वर में, कर्नाटक के गोमटेश्वर में, श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की मूर्ति है 57 फीट ऊंची, पहाड़ी के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल अकेली, 30 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। लेकिन वहां क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां भी चलती होंगी हवाएं, लेकिन कहीं ऐसे मूर्तियां गिरती नहीं है। ये तो क्विक फिक्स कि तुरंत पे हमें महाकाल के जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करना है, तो इसलिए किसी भी तरीके से कच्चा पक्का जोड़ लगा के उसको आपने वहां स्थापित कर दिया। अब आप, मतलब कहने की बात नहीं है, लेकिन कहा जाएगा कि इसका मतलब आपने धर्म को आमदनी का जरिया भी बना रखा है।
धर्म के जरिए आप धंधा कर रहे हैं। अयोध्या का जो घोटाला है जमीन का, जिसमें चंपत राय जैन का नाम आया, वो आपके सामने है। आपके हाईवेज हैं जो जिनकी आप दिन रात गुणगान करते हैं, इतने किलोमीटर हाईवे बना दिया, लाखों किलोमीटर, उसमें हर एक कहीं हाईवे धंस जाता है, वही महीने भर बाद ही उद्घाटन के, कहीं वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, वहां कहीं पुल गिर जाते हैं, वहां तो ये जो जल्दी के काम है कि जल्दीबाजी में बस विकास दिखाना है, तो उसके लिए जल्दीबाजी, कैसे भी कच्चा पक्का उसमें बैंडेड लगा के प्रस्तुत करना पड़े, तो वो चीज ये चलने वाली नहीं है। अब वो ये चीजें, अब जैसे महाकाल का ही है, देखिए वो महाकाल तो न केवल मध्य प्रदेश, मुझे लगता है उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो तो आई थिंक पूरे इंडिया में ही शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। तो वहां पे अगर ये सामने आता है कि भाई यहाँ भी इनके घोटाले चल रहे हैं, और 1,000 करोड़ कोई कम राशि होती है कि जिसमें आपने ये कच्ची पक्की मूर्तियां बना के गुब्बारा भी शायद मजबूती से खड़ा रहता होगा इतनी देर, तो और आप वो तुरंत तुरंत गिर गई वो। और शर्म की बात है, आपने अपने ही ना आपको जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस तो कह रही है कर्नाटक में तो 40% कमीशन की सरकार थी, 80% कमीशन की सरकार है। तो अब अब कांग्रेस को मिल गया है मुद्दा, अब वो इसी तरीके से 80% की सरकार को वो ले उड़ेंगे कांग्रेस के लोग। तो ये चीजें बीजेपी को समझना पड़ेगा। देखिए अब ठीक है, आपको ये आपका अति आत्मविश्वास है, ये कहीं ले ना डूबे, इतना ज्यादा आत्मविश्वास जिसमें कि अभी आज आप देखिए, अभी जो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया कि बाबा ख्याल अच्छा है। भाई भाषा सुधारिए आप अपनी, आप बाबा कह रहे हैं एक 50 साल के पुरुष को। राहुल गांधी ने कभी आपको मामा कहा क्या कि मामा तू ये कर ले? ऐसी इन बीजेपी के नेताओं का ये अहंकार है जो इस तरीके की अभद्र भाषा बोलते हैं, असभ्यता है ये। मतलब आपको इतना अहंकार है कि आपको उसके नाम से नहीं बोलेंगे, उसको अपमानजनक भाषा से इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोड़ना पड़ेगा। देखिए, और हमेशा गद्दियां और सत्ता हर एक के हाथ में हमेशा नहीं रही, और ना कोई पट्टा लिखवा के लाया है कहीं से भी कि भाई हमारे ही हाथ में रहेंगी। तो ये तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन डेफिनेटली, इसमें कर्नाटक रिपीट होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसमें सफलता डेफिनेटली जो दिखाई दे रही है मुझे मिलती हुई, वो होगी, क्योंकि 114 सीट का पुराना रिकॉर्ड है पीछे, तो उसमें बढ़ने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि कोई, अनलेस कोई घटना हो जाए या कुछ ऐसी कोई नया प्रकरण चालू हो जाए, मेरे हिसाब से कांग्रेस इस पे बेहतर परफॉर्म करने ही वाली है। जी निधि। मीनू मैम, आपसे सवाल है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ उसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में बोम्मई सरकार के खिलाफ देखने को मिली थी। तो आखिर मध्य प्रदेश में इसका क्या कारण है? मैम आप म्यूट हैं। जी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारण तो यही है, एंटी इनकम्बेंसी। मतलब कि एक ही उसको देख, सत्ता के विरोध में जो चीज है इस वक्त उससे उकता गए हैं लोग, अब बदलाव चाहते हैं। तो इसमें ये 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, उसको बल्कि शिवराज सिंह चौहान उसको कम करने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं, वो योगी की नकल कर रहे हैं। आजकल वो ज्यादा उग्र हिंदुत्व की तरफ झुकाव हो गया है उनका, जबकि वो इस तरह की बयानबाजियां करते नहीं थे। अब तो वो बड़ी उग्र बातें उनके मुंह से, बल्कि अजीब भी लगती है सुन के, शिवराज सिंह के मुंह से ऐसी बातें सुन के। लेकिन उनको लगता है कि शायद ये जमाना आ गया है कि अब उग्र हिंदुत्व की बात करने से उनको शायद कुछ ये वोट मिल सके या जनता उनको मांग संभाल सके। दूसरा कारण ये है कि देखिए, अगेन वही आता है कि एक जो हिंदुत्व, जो उग्र हिंदुत्व की जो राजनीति चल रही है, तो जनता उसके बदले में क्या हो रहा है कि जनता की बेरोजगारी, दुश्वारी और महंगाई कम नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि कर्नाटक में क्या हुआ, सिलेंडर के ऊपर महिलाओं ने वोट दिया और कांग्रेस ने भी उसको भुनाया। उन्होंने हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर वहां सिलेंडर रख रखा था, ताकि जो भी महिला उस पोलिंग बूथ पे आती वो वहां पे देखती सिलेंडर, और उसको ध्यान आ जाता कि भाई मुझे अपने ये सी पे देना है वोट, अब मेरी महंगाई कम होनी चाहिए।
तो ये जो महंगाई का जो फैक्टर है, बेरोजगारी का फैक्टर है, ये डेफिनेटली मध्य प्रदेश में भी है, ये तो पूरे इंडिया के अंदर है। और तीसरी बात ये है कि देखिए, आप ध्यान होगा आपको, जिस वक्त ये इन्होंने सरकार गिराई ऑपरेशन लोटस करके, उस वक्त कोविड पीक पे था, मतलब लाशें गिर रही थी, बिछ रही थी लाशें, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट उसको गिराने में लगी हुई थी, कांग्रेस सरकार को। और उस चक्कर में पूरी की पूरी वो सेक्रेटरीट, आपको याद होगा, कोविड की चपेट में आ गई थी। उस तब तक कुछ नहीं किया हुआ, और उसके बाद हफ्ते भर बाद उन्होंने कुछ ये करना शुरू किया वहां पे। तो वो चीजें जनता को याद है। अभी जनता ने उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया क्योंकि संकट का समय था, लेकिन अब मौका आया है तो जनता उसको उसका जवाब देगी। और जो परिस्थितियां कर्नाटक में जिस तरीके की वो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, व्यापम का घोटाला है, आज तक उसके रिजल्ट कुछ ना आए हो क्योंकि सरकार उन्हीं की रही है, तो रिजल्ट कभी आए नहीं। और अगर व्यापम के घोटाले हैं और जो इन्हीं सरकारों के घोटाले हैं जितने भी, वो कभी वो जनता को याद है और उनको उभारा जाएगा इस चुनाव के अंदर। तो बहुत सारे जो कारण कर्नाटक में थे, लगभग लगभग वही कारण यहाँ पे भी मौजूद है इस सरकार में। आपको याद होगा, एक वहां बारूद का एक व्यापारी था, वहां बस्तर के कौन से एक गांव में, शहर में, वहां वो उसका गोदाम फट गया था और आज तक उस व्यापारी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तो सब तरह की, सब जगह पार्टी के नेताओं को बचाने की बात हो रही है। तीसरी बात यह है कि गुटबाजी की बात, गुटबाजी में मतलब गुटबाजी कहिए या ये कहिए कि भाई बड़े कई सारे नेता कंटेंडर हैं पीएम की सीएम की पोस्ट के, उसमें शिवराज सिंह चौहान हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, आप जैसा आपने बताया नरोत्तम मिश्रा भी हो गए और सिंधिया जी भी हो गए। तो कई किसी जमाने में कांग्रेस की हुआ करती थी ऐसी स्थिति कि कई कई होते थे मध्य प्रदेश में दावेदार मुख्यमंत्री पद के, तो वो इस टाइम बीजेपी में है। तो ऐसे में जहां ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वो उजड़ ही जाता है, जहां ज्यादा जोगी होते हैं मठ उजड़ ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा ये काम। और जैसा कि कहा जाता है कि मोदी और शाह शिवराज सिंह चौहान को अदरवाइज चाहते भी नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान को येदियुरप्पा की तरह नहीं चाहते हैं मोदी और शाह जी, तो शिवराज सिंह चौहान भी वही खेल खेलेंगे जो येदियुरप्पा ने खेला है। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।